Hello guys, welcome to my another YouTube video. In this video, we will discuss about some problems related to K-map. So we have taken an example. A function is given like this in the form of minterm. We can say it is in minterm because we can see here it's sigma with the help of with the small m. So it represents the minterm as I already told you. So minterm means ये जो हमारा जो फंक्शन है वो अगर उसको सॉल्व करेंगे तो एक्सप्रेशन जो आएगा वो एसओपी या फिर एसएसओपी में आएगा। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले तो बताइए कितने वेरिएबल्स हैं। अगर यहाँ पे जो नंबर है वो 7 से ज़्यादा हो तो इट मीन्स वो 4 वेरिएबल्स का है। अगर ये नंबर 15 तक हो, 15 7 से ज़्यादा हो और 15 से कम हो, इट मीन्स वो 4 वेरिएबल का है। और जबकि 7 से नीचे हो तो 3 वेरिएबल का है, और अगर 3 से भी नीचे हो तो वो 2 वेरिएबल का होता है। क्योंकि मैं आपको उसका अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पावर एन के रूप में लिखने की वजह से हो रहा है। ओके, तो ये मैं इस फॉर्म में दिया गया। सबसे पहले आप के मैप का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो बनाइए 4 वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि ये 15 तक है, इसलिए 4 वेरिएबल के मैप है। ये हमको आपको समझ में आ गया पहले से ही। तो ये मैंने नॉर्मल सा 4 मैप का स्ट्रक्चर बनाया के मैप का। यहाँ पे 4 वेरिएबल मान लिए ए, बी और ये सी, डी हैं। इनको लिखने का तरीका 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0। तो ओके 1 0 ये इस तरह लिखा मैंने। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी हम लोग पता है कि 0 1 2, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 2, फिर 4 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 12 13, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 15। अब देखिए कहाँ कहाँ पे हमारा जो फंक्शन है डिफाइन है, 1 3 4 6 7 9 11 13 एंड 15 पे। तो 1 पे, 3 पे, 4 पे, 6 पे, 7 पे और 9 पे, ओके 11 13 एंड 15 पे, 11 13 एंड 15 पे। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप होता है हम वो बनाते हैं। देखिए इसमें कि हमें 8 का ग्रुप मिल रहा है। देखिए 8 का कहीं पे भी 8 1 पॉसिबल नहीं है, कहीं पर भी देख लीजिए आप 8 1, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे, कहीं पे भी 8 1 पॉसिबल नहीं है। यहाँ से भी 6 4 इधर और 2 इधर 6 ही पॉसिबल नहीं मिल रहा। अब देखिए 4 का हमको मिल रहा है कैसे। देखिए एक ये 4 का मिल रहा है, ओके बना लिया ग्रुप एक हमने। और देखिए यहाँ पे 2 का और ये 2 का बना सकते हैं और ये सिंगल बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमको जो मैक्सिमम पॉसिबल मिल रहा हो तो उसी तरह बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट ग्रुपिंग से 2 यहाँ के ले लिए और 2 यहाँ के ले लिए, तो हमारा इजीली ये 4 का एक और ग्रुप बन गया। अब देखिए हमने अपोजिट ग्रुपिंग से, क्योंकि ये सिंगल 1 है इसको सिंगल नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे डबल बन रहा है तो बना लिया। अब ये सिंगल बच रहा है तो इसको सिंगल नहीं लेंगे, क्योंकि अगर सिंगल लेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 वेरिएबल आ जाएंगे। कैसे? ए बार बी और सी डी, ये 4 वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस वजह से हम इसको डबल भी नहीं लेंगे, क्योंकि जब यहाँ 4 पॉसिबल है तो हम इसको 4 के फॉर्म में लेंगे, ओके, ताकि ये और रिड्यूस हो जाए और सिर्फ सी डी आएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है। अब इसको लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले तो ये फंक्शन क्या था, एफ, तो एफ लिख लिया। अब देखिए जो हमारा पहला ग्रुप है, कोई भी पहला ग्रुप मान लीजिए ये ग्रुप मैंने सबसे पहले बनाया था। इन दोनों में क्या कॉमन है, इस वन के लिए सारी वैल्यूज कॉमन होनी चाहिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये देखिए इस लाइन पे ए कॉमन है तो मैंने ए लिख दिया, ए लिख दिया, ओके। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है। देखिए सी से सी बार से सी हो रहा है और डी कॉमन है तो डी लिख दिया, ओके। प्लस अब देखिए ये वाला ग्रुप है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखिए ए बार बी, तो बी बार कॉमन है। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ फिर वही डी कॉमन है, ओके लिख दिया। प्लस इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ए बार बी, तो दोनों के लिए ए बार बी है वो लिख दिया। और इसमें क्या कॉमन है, डी बार कॉमन है तो डी बार लिख दिया। अब ये वाले ग्रुप में देखिए इसमें तो सारे देखो चेंज हो रहे हैं, ए बार हो रहा है, कहीं ए हो रहा है, कहीं बी बार हो रहा है, कहीं बी हो रहा है, तो यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से सी डी लिख दिया, ओके। तो ये हो गया इसका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, इसका मिनटर्म था। तो ये देखिए एसओपी का फॉर्म में आ चुका है हमारा। तो ये जो इसका ये जो फंक्शन दिया था इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा वो इस तरह आएगा। और ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि के मैप की हेल्प से सॉल्व करो। ये तो था एक एग्जांपल। अब देखिए हम इसी से रिलेटेड जो पीओएस फॉर्म में उसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको पीओएस फॉर्म भी समझ में आ जाएगा के मैप का। देखिए इस फॉर्म में दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है, ये फॉर्म एक फंक्शन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है के मैप का एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म, दोनों फॉर्म यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं अब थोड़ा स्पीड करता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाता हूँ, थोड़ा जल्दी में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आपको अब काफ़ी कुछ आ गया होगा। देखिए
ये हो गया नॉर्मल हमारा एसओपी फॉर्म के लिए मैं बता रहा हूँ। चूंकि 3 वेरिएबल है इसलिए बीसी को इस तरफ लिखा, तो इसको हम कहेंगे एसओपी सिंप्लीफिकेशन। तो मैं ये एसओपी सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, यानी 0 0 0 1 1 1 0 1 0, यहाँ पे ए बार और ए, ओके, यानी 0 और 1। अब देखिए हमको पता है कि हम चाहे तो मिन टर्म के हिसाब से भी कर सकते हैं, 0 1 उसको मिन टर्म में कन्वर्ट करके फिर 0 और 1 के हिसाब से लिख सकते हैं, बट इसमें हमने यहाँ पे इक्वेशन वेरिएबल्स के टर्म्स में दी गई, इस वजह से यहाँ पे इजिली ये रखा हुआ है। ये पता है हमको, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए अब हमको पता है यहाँ पे इसमें ए बी बी सी बार, ए बी सी बार, बी सी बार यहाँ है, तो यहाँ पे 1 आ गया हमारा, ए बी सी बार, ए बी बार, ए और बी बार। अब बी बार, अब सी का कोई टर्म नहीं, इसका मतलब दोनों सी अवेलेबल है। कैसे, तो बी बार जहाँ जहाँ पे भी हो, ए बी बार जहाँ पे भी हो वहाँ वहाँ पे, तो इन दोनों में बी बार है, इन दोनों में 1 भरा जाएगा। क्यों, देखिए अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए बी बार दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी बार सी प्लस सी बार लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या होता है इसका, सी और सी बार मिलकर 1 हो जाता है, तो इसको मतलब क्या हुआ, ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। तो ये देखिए ए बी सी बार, बी बार सी बार, ए बी बार सी, ओके, ये दोनों आ गया। अब तीसरा टर्म क्या है, ए बी बार सी, ए बी बार सी जो कि ऑलरेडी फिल्ड है, ए बार बी सी, ए बार बी सी, तो यहाँ पे आ गया 1 हमारा। अब इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो इसकी ग्रुपिंग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए हमारी ग्रुपिंग कैसे होगी। देखिए एक ये 2 का पेयर बन रहा है, और ये सिंगल सिंगल पेयर नहीं बना सकते अभी स्टार्टिंग में, जब इसका 2 का पेयर अवेलेबल है, तो एक ये 2 का पेयर बन रहा है और ये सिंगल बच रहा है, इसका किसी का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए सिंगल का पेयर बनाना पड़ेगा। तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से देखिए फंक्शन, इन दोनों से क्या मिलेगा हमको, ए, और इन दोनों में क्या कॉमन है, बी बार, ओके, प्लस इससे और इससे क्या मिलेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए, इसमें ए, और ऊपर क्या कॉमन है, सी बार, प्लस इसमें क्या मिलेगा, ए बार, सिंगल है इसलिए दोनों बी सी आ जाएगा, ओके। तो ये था इसका सिंप्लीफिकेशन, ये था हमारा एसओपी सिंप्लीफिकेशन। अब मान लीजिए पीओएस में सिंप्लीफिकेशन करना हो तो कैसे करेंगे, पीओएस सिंप्लीफिकेशन मतलब के मैप में पीओएस के फॉर्म में इसका आंसर आना चाहिए। तो पीओएस सिंप्लीफिकेशन मैं बता रहा हूँ, एसओपी ये था। तो पीओएस कैसे करेंगे, पीओएस में करने के लिए सबसे पहले देखिए इसका अगर इस इक्वेशन को मिन टर्म के रूप में बदला जाए तो कैसे बदला जाएगा, ये इक्वेशन जो होगी ये होगी इस फॉर्म में, सिग्मा स्मॉल एम, इसमें 3 में 1 था, 4 में था, 5 में था और 6 में था, 3 4 5 6 में 1 था, तो ये मिन टर्म के फॉर्म में हो गए। अगर इसको हम मैक्स टर्म में चेंज करेंगे तो इसका मैक्स टर्म में कैसे आएगा, पाई ऑफ कैपिटल एम, जो रिमेनिंग टर्म्स होते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 0 1 2 4 7, क्योंकि बाकी सब अवेलेबल है, ओके। तो अब इसको इस तरह से करना होता है, हमको मैक्स टर्म हो गया तो पीओएस सिंप्लीफिकेशन इसके हिसाब से किया जाएगा। सबसे पहले लिखिए वही जो नॉर्मल था हमारा, जो हम लोग जैसे एसओपी के लिए करते हैं सेम के मैप में वैसा ही बना लीजिए, ए बी सी, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार, ए बार और ए, ओके। अब जहाँ जहाँ पे देखिए ये 0 1 2 3, लेकिन अब हम पीओएस फॉर्म कर रहे हैं ना, तो पीओएस में जो नॉर्मल वेरिएबल होता है उसको हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 पे 0, ये 0 है, 1 पे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया, 0 पे 1 0, 1 पे 0 और 2 पे भी एक 0 और 7 पे एक 0। अब यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट नहीं किया, 0 से रिप्रेजेंट किया, और जो ब्लैंक जगह है वहाँ पे 0 आएगा, जबकि यहाँ पे जो ब्लैंक जगह थी वहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो देखिए ग्रुपिंग्स में 0 की करते हैं पीओएस फॉर्म में, ये 0 का ग्रुपिंग हो रही है, एक ये ग्रुपिंग हो रही है और एक सिंगल बच रहा है, ओके। अब ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसका फंक्शन लिखेंगे। तो इस फंक्शन को मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ ताकि मैं आपको एक और तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा बाद में। देखिए इसमें लिखने के लिए अब हमको यहाँ पे जो एफ मिलेगा वो एफ नहीं मिलेगा, एफ बार मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, ए बार और ऊपर वाले क्या कॉमन है, बी बार, ओके, प्लस इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ए बार, और इसमें क्या कॉमन है, सी बार, प्लस इसमें क्या है, ए बी सी, ओके। अगर हमको एफ चाहिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे दोनों तरफ, तो एफ बार का बार एफ आ जाएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार प्लस ए बी सी का होल बार आएगा। अब हमको पता है डिमॉर्गन थ्योरम से x प्लस वाई प्लस जेड का होल बार का क्या होता है,
ए बार बी बार का बार डॉट ए बार सी बार का बार डॉट ए बी सी का बार। अब फिर से डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो एक्स वाई का बार क्या होता है, एक्स का बार प्लस वाई का बार, तो ए बार का बार ए प्लस बी, इसी तरह यहाँ पे ए प्लस सी, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा एफ, ये आ जाएगा पीओएस के फॉर्म में। देखिए अब यहाँ पे हमारा एसओपी फॉर्म मिला था, यहाँ पे पीओएस फॉर्म मिला। इसको आप करने के लिए एक और फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? उसको करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा, ये यहाँ पे टर्म्स चेंज करने होंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला थोड़ा सा मुझे इजी नहीं पड़ता है, बाकी मैं यही हमेशा प्रेफर करता हूँ, लेकिन आप चाहें तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे b प्लस सी। अब हमको पता है कि इसमें पीओएस फॉर्म में जो नॉर्मल वेरिएबल होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नॉर्मल वेर होता है उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल जो होता है उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 0 के लिए b बार सी बार आ रहा था, लेकिन यहाँ पे b प्लस सी, 0 1, ओके, 1 को बार से 1 1 1 0, ओके 1 0, और यहाँ पे 0 0 यानी नॉर्मल वेरिएबल, और फिर यहाँ बार देखिए यहाँ पे ए बार, यहाँ पे ए बार ए था। ओके, अब नॉर्मल हमको जहाँ 0 0 मिले थे वहाँ पे 0 फिल कर लिए हम लोगों ने। इस इक्वेशन से कहाँ पे 0 में 0 1 2 और 7 पे मिला था, कर लिए। अब इसका भी सेम ही ग्रुपिंग करेंगे जैसे ग्रुपिंग करी थी हमने। ग्रुपिंग सेम वही रहेगी, ये 2 का और ये 2 का और एक सिंगल ग्रुपिंग। अब लिखने का देखा, इसमें हमको डायरेक्ट एफ मिल जाएगा। कैसे? इसमें देखिए क्या मिला, कॉमन ए। अब जहाँ पे हम डॉट लगा के लिख रहे थे वहाँ पे प्लस लगा देंगे, और इसमें इस ग्रुपिंग में देखिए इसमें क्या कॉमन है, बी, तो ए प्लस बी। अब हम ब्रैकेट लगा के जहाँ पे प्लस लगा रहे थे वहाँ डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब इस वाले ग्रुप में और उस वाले ग्रुप में ए कॉमन है, ए लिख लिया। ऊपर क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो प्लस सी। अब इस वाले ग्रुप में देखिए डॉट लगाया, ए बार कॉमन है, ऊपर क्या कॉमन है, बी बार प्लस सी बार। तो इस तरह देखिए हमारा आंसर जो है ये आया, वो सेम ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच हो रहा है। ओके, तो इस तरह हम दोनों फॉर्म से कर सकते हैं। सो अगर कोई के मैप दिया हो उसको पीएस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, बट जो ज़्यादातर मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमको ये इस एसओपी के फॉर्म से ही सॉल्व करना पड़ता है, बट सिर्फ 1 की जगह 0 रखना होता है, बाकी ऊपर सेम वही रहता है पूरा एसओपी की जैसा। बट करना बस यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे एफ बार आता है ना कि एफ आता है। ओके, जबकि इसमें डायरेक्ट हमको एफ मिल जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक एग्जाम्पल का वीडियो लूँगा, उसके आधार पर आपको और अच्छे से हो जाएगा एक्सप्लेन। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर कुछ अभी भी इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।